हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉबिन स्टडी पॉइंट में। आज से इस चैनल पर शुरू होने जा रही हैं कक्षा 10 की मैथ की क्लासेस। और ये क्लासेस बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। इस क्लास में आपको डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में केवल 2 महीने का टाइम बचा है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम 22 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक होने वाले हैं। तो 2 महीने का ही टाइम आपकी तैयारी के लिए बचा है। तो इन 2 महीने में हम आपको जो पिछले वर्ष के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो कराए जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप ये क्लास डेली अटेंड करेंगे तो आपका स्कोर 100% 70 में से 65 प्लस आप नंबर ले आएंगे। और ये स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके 70 नंबर का पेपर होता है और प्लस में 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। तो यदि आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं और 75 ये, तो 95 प्लस आपका स्कोर यहाँ पर हो जाएगा, 95 प्लस। ठीक है, देखिए कम समय में ज़्यादा और बेहतरीन तैयारी करने के लिए हम एक क्लास में एक एक्सरसाइज या जो छोटी छोटी एक्सरसाइज होंगी उनको 2 एक्सरसाइज को एक साथ ख़त्म करेंगे, जिससे कि हमारी कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके। और हाँ दोस्तों, जो बच्चे मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हैं या जिन बच्चों को मैथ में डर लगा हुआ है कि और वो अभी कहीं ट्यूशन भी नहीं पढ़े हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैथ की तैयारी कैसे हो, बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे हो, तो घबराइए मत। आप ये क्लास डेली अटेंड कीजिए। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की। आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो वैसे तो एचसीएफ ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, जिनको हम मैसे और लैसे विधि बोलते हैं। देखिए, जैसे 135 और 225, इनका हमें क्या निकालना है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये a क्या है, b क्या है और ये क्यू और r क्या है, इनका मतलब क्या है, देखिए समझिए। एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। तो a क्या है, भाज्य, b क्या है, भाजक, q क्या है, भागफल और r क्या है यहाँ पर शेषफल। ठीक है, तो ये भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है हमेशा उन 2 संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती है वही हमारी भाज्य होती है और जो छोटी संख्या होती है वो हमारी भाजक होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 225 बराबर भाजक की जगह क्या लिखेंगे, 135 गुना। अब यहाँ भागफल और प्लस शेषफल ये कैसे आएगा, तो हमें इसके लिए 135 से 225 को भाग करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे ही हम 135 से 225 को भाग करते हैं तो 135 135, 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, इधर से दाएं लेंगे 12, 12 में से 3 गए 9, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर माइनस कितनी बार चली, एक बार। तो भागफल की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस, और शेषफल कितना बचा है यहाँ पर 90 है, तो यहाँ लिख देंगे 90। अब अगली लाइन में फिर वही काम करेंगे हम, जो इन दोनों में बड़ी संख्या होती है भाज्य और भाजक में, तो वो इसको इधर लिखते हैं।
इनके 135 इधर आ जाएगा बराबर, इधर क्या लिखेंगे हम, छोटी संख्या यानी कि कितना 90, सॉरी इन दोनों को नहीं, इन दोनों को लेकर चलेंगे। तो 135 इधर बड़ी संख्या और छोटी संख्या इधर 90 गुना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, 90 से फिर इसको भाग करेंगे 135 को। तो देखिए ये 90 एकम 90, 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 90 एकम 90। तो कितने बचेंगे 5 और 13 में से 9 गए 4। ठीक है, तो ये 45 शेष बचा और एक बार मायने चली। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 और प्लस 45 कितना बचा शेष। अगली लाइन में हम फिर वही करते हैं, इन दोनों को लेकर चलते हैं। तो जो बड़ी संख्या होती है उसको इधर लिखते हैं 90 बराबर, और 45 लिख देंगे यहाँ पर। 45 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, 45 दूनी 90, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा 0। तो 45 से जब हमने 90 को भाग किया था तो कितनी बार मायने चली 2 बार, यानी कि गुना 2 और प्लस शेषफल कितना है यहाँ पर 0। जिस लाइन में यहाँ पर शेषफल 0 बच जाए उस संख्या में जो ये भाजक होता है ये वाला, यही उसका उन दोनों संख्याओं का क्या होता है HCF। तो हमारा जो HCF हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का, HCF इजिकल टू 45, यानी कि 45 इसका आंसर हो जाएगा HCF। ठीक है, दोबारा समझिए, जो बड़ी संख्या है उसको हम इधर लिखते हैं, जो छोटी संख्या है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं 135। फॉर्मूला ये है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। 135 से इसको भाग करेंगे, 135 से कम 135, 90 शेष बचा। यहाँ पर जितनी बार मायने चलती है उसको हम भागफल की जगह लिखते हैं, और जितना शेषफल बचता है उसको शेषफल की जगह लिखते हैं। अगली लाइन में हम फिर 135 हो जाएगा भाज्य और 90 हो जाएगा भाजक। तो 90 से जब इसको भाग करेंगे तो 90 एकम 90, देखो 45, एक बार मायने चली तो भागफल की जगह 1 और शेषफल की जगह 45। उसके बाद फिर अगली लाइन में ये हमारा क्या हो जाएगा भाज्य और ये क्या हो जाएगा भाजक। तो भाजक से जब इसको भाग करेंगे 45 से 90 को, यहाँ देखिए 45 दूनी 90, तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि 0 शेष बचा। 2 बार मायने चलिए तो गुना 2 और प्लस शेषफल में क्या बचा 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो ये जो भाजक वाली संख्या होती है यही हमारा इन दोनों संख्याओं का क्या होता है HCF। तो ये होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये 196 और 38,220। ठीक है, दूसरे पेज पे करते हैं 196 और 38,220। 196 और 38,220। ठीक है, तो अभी क्या बताया था, जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है भाज्य, और जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती है भाजक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य की जगह हम क्या लिखेंगे बड़ी वाली संख्या 38,220 बराबर, भाजक की जगह क्या लिखेंगे 196। अब भागफल की जगह जो संख्या आएगी वो तब आएगी जब हम इसको 196 से 38,220 को भाग करेंगे। तो 196 से भाग करेंगे 38,220, तो 196 एकम 196, दोनों तो ज़्यादा हो जाएंगे शायद, तो 196 एकम 196। देखिए जब कोई बड़ी संख्या होती है और उसका हम पहाड़ा नहीं पढ़ पाते हैं तो उसका एक तरीका होता है क्या, देखिए लगभग 200 के करीब है, और जब हम इसका दुगना करेंगे तो 400 के आसपास हो जाएगा, लेकिन ये 382 400 से बहुत कम है, तो इसलिए एक बार ही मायने चलेगी 196 एकम 196। 12 में से 6 गए, कितने बचेंगे 6, यहाँ बचे 7, 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बच गए 2, 2 में से 1 गया 1।
अगर ये शेषफल इससे कम बचता है तो इसका मतलब हमारी भाग सही है। तो हम भागफल की जगह क्या लिखेंगे 1 और प्लस में शेषफल कितना लिखेंगे 186। उसके बाद अगली लाइन में फिर क्या करना है, हमें ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या हमेशा ये आती है जो इधर वाली होती है। तो 196 को लिखेंगे इधर बराबर, और ये क्या बन जाएगा हमारा भाजक 186, ये भाज्य बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा भाजक। अब हमें 186 से 196 को भाग करनी है, तो एक ही बार मानी चलेगी 186, कितने बचेंगे 10 बच जाएंगे। तो यहाँ पे कितनी बार मानी चली, एक बार, और शेषफल कितना बच रहा है 10। फिर अगली लाइन में वही काम करना है, ये हमारा क्या बन जाएगा भाज्य और ये क्या बन जाएगा भाजक। तो अब हमें 10 से भाग करनी है 186 को, 10 इकाई 10, 8 बच गए, तालिया 6 का, और 10 अट्ठे 80, 6 बच गया। तो कितनी बार मायने चली 18 बार, और प्लस में शेष कितना बच रहा है यहाँ पर 6। फिर अगली लाइन में क्या करेंगे हम, जो हमारा 10 है ये बन जाएगा भाज्य बराबर, और ये क्या बन जाएगा हमारा भाजक गुना। अच्छे से भाग कीजिए यहाँ पर 10 को, 6 एकम 6, 4 बच गए। कितनी बार मायने चली एक बार, ये रही। जो शेष बचा है उसको हम क्या लिख देंगे प्लस में 4। फिर अगली लाइन में ये 6 क्या बन जाएगा भाज्य, और ये 4 क्या बन जाएगा भाजक गुना। 4 से भाग कीजिए 6 को, 4 एकम 4, कितना बच गया 2। तो एक बार मायने चलिए और शेषफल कितना बचा 2। फिर देखिए ये क्या बन जाएगा भाज्य और ये क्या बन जाएगा भाजक। अब 2 से भाग कीजिए 4 को, 2 दूनी 4, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 0 शेष। तो कितनी बार मायने चलिए देखिए 2 बार, और शेष कितना बचा है यहाँ पर 0। अभी भी क्या बताया था कि जिस लाइन में यहाँ पर शेषफल 0 बच जाएगा तो यहाँ पर जो संख्या होगी यानी कि जो भाजक होगा हमारा वो ही क्या होगा उन दोनों संख्याओं का HCF होगा। तो यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा 2। किन दो संख्याओं का आया है, ये इन दो संख्याओं का आया है 196 और 38,220 का HCF कितना आया है 2। तो इस विधि को बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगली क्लास में हम दूसरे क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।